हेलो। आज हम लोग नवंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने जम्मू कश्मीर में चिनाब की सहायक मारूसुदर नदी पर पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। ठीक, इसकी क्षमता कितना है? 1000 मेगावाट है। तो ठीक, ऊर्जा मंत्री कौन है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह। जम्मू कश्मीर के चिनाब की सहायक नदी है मारूसुदर, उसी पर कौन सा प्रोजेक्ट? तपाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का शुरुआत किया गया। ठीक, अगला देखते हैं। चलिए, एसबीआई बैंक ने पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के लिए पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट सेवा की शुरुआत की है। इसके जरिए वे घर से ही वीडियो के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकें। तो हाल ही में किस बैंक ने पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरुआत की है? तो एसबीआई बैंक। इसके माध्यम से क्या हो गया? तो इसके जरिए वे घर से ही वीडियो के माध्यम से अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालिक राजधानी श्रीनगर है, उसको यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक, तो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। अब आगे देखते हैं। चलिए, भारत सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तब 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। और हॉकी का बड़ा स्टेडियम बिरसा मुंडा के नाम से ही राउरकेला में बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार का पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। ठीक, तो योग को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो भुवनेश्वर में किया गया। ठीक, अब देखिए, हाल ही में मेघालय में वांगला महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? मेघालय में। ठीक, जो गारो जनजाति द्वारा फसल के कटाई के बाद मनाया जाता है। तो वांगला महोत्सव मेघालय गारो जनजाति के द्वारा फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। वही वांचुआ महोत्सव पूछे तो वांचुआ असम का है और वांगला मेघालय का। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए, भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। तो भोपाल में स्थित है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसका नाम हो गया है रानी कमलापति स्टेशन। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने केसर हिंद नामक तितली को राजकीय तितली का दर्जा दिया है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने केसर हिंद तितली को राजकीय तितली का दर्जा दिया है? तो सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। ठीक, तो भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ? तो उत्तराखंड में किया गया, जहाँ घासों की विभिन्न प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा। ठीक, जहाँ घासों की विभिन्न प्रजातियों को क्या किया जाएगा? संरक्षित किया जाएगा। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पक्के टाइगर रिजर्व में आयोजित बैठक के दौरान पक्के घोषणा को अपनाया, जो जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। ठीक, यह घोषणा जो है 5 विषयों पर केंद्रित है। तो पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, इसी से हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि पक्के घोषणा कहाँ हुआ? तो अरुणाचल में ही होगा। तो पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ? अरुणाचल। तो पक्के घोषणा कहाँ पे हुआ? अरुणाचल में। किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन पे आधारित है। इसमें 5 विषयों को केंद्रित किया गया है। आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया। ठीक, तब भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया पीयूष गोयल ने? तंजावुर में, तमिलनाडु में, जिसे एफसीआई भारतीय खाद्य निगम द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे। चलिए, हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया। ठीक, इससे मत्स्य से जुड़े स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। ठीक, तो भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर कहाँ पे? हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक, अब देखते हैं। लद्दाख में उमलिंगला दर्रे से गुजरने वाली दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क को
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा दिया गया। ठीक, तो लद्दाख में उमलिंगला दर्रा अगर पूछे तो कहाँ है, तो लद्दाख में। इससे गुजरने वाली दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क है, उसको किस में शामिल किया गया, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्जा दिया गया। इस सड़क की ऊंचाई 19,024 फीट है। अगला देखते हैं। 19 नवंबर को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 552वीं जयंती मनाई गई। इसे प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व भी कहा जाता है। ठीक, तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव। ठीक, तो 19 नवंबर को गुरु नानक देव की 552वीं जयंती मनाई गई। इसे प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा 2021 के लिए दिल्ली सदर स्थित सदर बाजार पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। ठीक, देखिए गृह मंत्रालय के द्वारा दिल्ली सदर बाजार जो पुलिस स्टेशन है, यह देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है 2021 के लिए। ठीक, अब देखिए बोईता वंदना महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो उड़ीसा में। तो हाल ही में उड़ीसा में बोईता वंदना महोत्सव मनाया गया जो समुद्री परंपरा से संबंधित है। ठीक, तो बोईता वंदना महोत्सव कहाँ, उड़ीसा में। ठीक, अगला देखते हैं। बहुआयामी गरीब सूचकांक। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य कौन है, बिहार है। इतना यहाँ पे गरीबों का प्रतिशत देख लेते हैं 51.91%। वहीं दूसरा स्थान किसका है, झारखंड का है 42.16%। और न्यूनतम गरीब कौन है, तो केरल है। ठीक, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा 2021 में जारी किया गया, तो ऐसे नीति आयोग ही जारी करता है ये। ठीक, इस बार सबसे गरीब राज्य बिहार, दूसरा स्थान झारखंड, सबसे कम गरीब केरल। चलिए आगे देखते हैं। मत्स्य विभाग द्वारा आंध्र प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक, तो देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य कौन बना, आंध्र प्रदेश, किसके द्वारा, मत्स्य विभाग के द्वारा इसको दर्जा दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला बालासोर उड़ीसा में है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य तेलंगाना। ठीक, तो मत्स्य विभाग द्वारा किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा दिया गया, तो सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। वहीं सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला तो बालासोर, वहीं सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य तेलंगाना। अब चलिए आगे देखते हैं। SDG शहरी सूचकांक। ठीक, ये भी नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। इसमें देखिए प्रथम स्थान किसको, शिमला, 56 शहरी क्षेत्रों में किसको मिला है, शिमला को। और वहीं अंतिम स्थान धन्यवाद को। तो SDG शहरी सूचकांक में पहला स्थान शिमला को और अंतिम स्थान धन्यवाद को, जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। अब आगे देखते हैं। HSBC इंडिया ने पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ठीक, तो किसने पहली बार पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, तो HSBC इंडिया ने। ठीक, तो पॉलीविनाइल से बना क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया पहली बार, HSBC इंडिया ने। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा द्वारा स्वदेश प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। ठीक, यह दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डाटा और एनालिस्टिक है। ठीक, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है, हरियाणा। इसके द्वारा स्वदेश प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। यह दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डाटा और एनालिस्टिक है। ठीक, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर के पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है, आदिवासी तांत्या मामा के नाम पर करने की घोषणा की। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में पतालपानी रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल के अब क्या हो जाएगा, आदिवासी तांत्या मामा। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पतालपानी रेलवे स्टेशन किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में इंदौर में। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो आदिवासी तांत्या मामा। ठीक, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निजी क्षेत्र और IRCTC द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जाने वाली पर्यटन सर्किट ट्रेन भारत गौरव को लॉन्च करने की घोषणा की। ठीक, तो भारत गौरव अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की है। ये किसके माध्यम से चलेगी, तो निजी क्षेत्र और IRCTC के द्वारा। ठीक, कैसा ट्रेन है, तो पर्यटन सर्किट ट्रेन है। तो भारत गौरव कैसी ट्रेन है, पर्यटन सर्किट ट्रेन है, इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए
संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक चुना गया है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव ये पर्यटन गांव में से एक चुना गया है। तेलंगाना में है पोचमपल्ली, नलगोंडा जिला में हम लोग पढ़े ही है ऐसे भी हिस्ट्री में पोचमपल्ली गांव के बारे में। यहीं से भूदान आंदोलन का शुरुआत हुआ था। तो ठीक, पहले ये आंध्र प्रदेश में पड़ता था, पर विभाजन के बाद अभी तेलंगाना में आ गया। तो तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक चुना गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने भारत का पहला जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त फल कीवी को लॉन्च किया। ठीक, तो भारत का पहला जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त फल कौन है? कीवी। इसको लॉन्च कौन किया? तो अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया। ठीक, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पद से इस्तीफा दिया तथा नई पार्टी लोक कांग्रेस पार्टी का गठन किया। तो लोक कांग्रेस पार्टी का गठन पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया। अपने पद से इस्तीफा देने के बाद एक नई पार्टी बनाई, लोक कांग्रेस पार्टी। और आगे देखते हैं। उड़ीसा के झारसागुड़ा स्थित वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट पर हाल ही में उड़ान उत्सव मनाया गया। तो हाल ही में उड़ान उत्सव कहाँ मनाया गया? उड़ीसा के झारसागुड़ा स्थित वीरेंद्र सुरेंद्र साई एयरपोर्ट पर बनाया गया है उड़ान उत्सव। तो उड़ान उत्सव वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट। हम लोग एक और पढ़े थे वंचुआ, कहाँ? असम, वंगला, मेघालय। तो वंगला उत्सव मेघालय में पढ़े थे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, ऊर्जा दस्ता सूचकांक 2020 तो केंद्रीय विद्युत मंत्री और ऊर्जा दस्ता ब्यूरो द्वारा जारी किया गया है। ऊर्जा दस्ता सूचकांक 2020, इसमें पहला स्थान कर्नाटक का है, दूसरा स्थान राजस्थान का है। तो ऊर्जा दस्ता सूचकांक 2020 में पहला स्थान किसका? कर्नाटक का, दूसरा स्थान राजस्थान का। हम लोग पहले भी पढ़े बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो बोलिए उसमें पहला मतलब सबसे गरीब राज्य कौन था? बिहार। दूसरे स्थान पे गरीब में था झारखंड, और न्यूनतम गरीबी कहाँ थी? केरल में थी। ठीक, अब ऊर्जा दस्ता में पहला स्थान कर्नाटक का है, दूसरा राजस्थान का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार भारत में अब प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। ठीक, तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार भारत में अब प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 1020 महिलाएं, यानी 1020 महिलाएं हैं। 1000 पुरुष पे 1020 महिलाएं किसके अनुसार है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं। 24 से 27 नवंबर तक आईआईटी दिल्ली में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन किया गया। तो 5वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन आईआईटी दिल्ली में आयोजन किया गया 24 से 27 नवंबर तक, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आभासी रूप से किया। ठीक, तो पूछे 5वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो आईआईटी दिल्ली में। कब? 24 से 27 नवंबर को। इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो राजनाथ सिंह थे। चलिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में स्वतंत्रता सेनानी रानी गौडनेल्यू के नाम पर रानी गौडनेल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की आधारशिला रखी। ठीक, तो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में स्वतंत्रता सेनानी रानी गौडनेल्यू के नाम पर रानी गौडनेल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम की आधारशिला रखी। ठीक, तो रानी गौडनेल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो मणिपुर में रखी गई। किसने रखी? तो अमित शाह ने रखी। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन मोल्टेन मेटल। ठीक, तो ऑपरेशन मोल्टेन मेटल किसके लिए है? देखिए, राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया, जिसके माध्यम से सोने की तस्करी को रोका जा सके। तो सोने की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन मोल्टेन मेटल। किसके द्वारा? राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा। ठीक, तो राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा सोने की तस्करी रोकने के लिए कौन सा अभियान? तो ऑपरेशन मोल्टेन मेटल। अब देखिए, भारत ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है।
जिसमें 23 वैज्ञानिक शामिल हैं। इसका पहला दल मैत्री स्टेशन पर पहुंचा। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को अब भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जक हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। तो नोएडा में एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक हवाई अड्डा रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। मैसूर घोषणा पत्र। ठीक, तो पंचायतों द्वारा सेवाओं के वितरण के लिए 16 राज्यों के प्रतिभागियों के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। इसका उद्देश्य है नागरिक केंद्रित सेवाओं को शासन के केंद्र के रूप में मान्यता देना। तो मैसूर घोषणा पत्र देखते हैं फिर से। पंचायतों द्वारा सेवाओं के वितरण के लिए, ठीक, 16 राज्य के प्रतिभागियों के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, 16 राज्य के प्रतिभागियों ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, किस लिए? तो पंचायतों द्वारा सेवाओं के वितरण के लिए। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? तो नागरिक केंद्रित सेवाओं को शासन के केंद्र के रूप में मान्यता देना। ठीक, आगे देखते हैं। CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। तो बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल विज्ञान प्रयोगशाला की शुरुआत की गई। तो CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम क्या है? तो बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल विज्ञान प्रयोगशाला की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य है बच्चों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। अब इसके बाद नवंबर का हम लोग राष्ट्रीय देख लिए, इसके बाद इसका अंतर्राष्ट्रीय देखते हैं। चलिए अंतर्राष्ट्रीय देखते हैं। 1 नवंबर 2021 को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। तो COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ठीक, अब देखिए स्कॉटलैंड जो है ये ब्रिटिश शासित क्षेत्र है स्कॉटलैंड, इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचामित्र का मंत्र दिया, माने 5 मंत्र दिए, उसको अब 5 को देखते हैं। ठीक, भारत 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। ठीक, तो 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल ऊर्जा क्षमता को कितना पहुंचाएगा? 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। अब देखिए भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा ज़रूरतों को अक्षय ऊर्जा से पूरा करेगा। ठीक, तो 2030 तक अपनी 50% जो है ऊर्जा ज़रूरत को अक्षय ऊर्जा से पूरा करेगा। अब देखिए आगे, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन मिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। तो देखिए अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। ठीक, कब तक? तो 2030 तक जितना कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है उसमें 1 बिलियन टन की कमी करेगा। 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। तो कार्बन इंटेंसिटी को कितने प्रतिशत से कम करेगा? 45% से। कब तक? तो 2030 तक। ठीक, वर्ष 2030 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। वहीं 2060 तक किसका है? तो सऊदी अरब का है और चाइना का भी 2060 तक है। ठीक, तो भारत 2070 तक आपको क्या करेगा? नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। अब देखिए आगे, ग्लासगो में आयोजित COP26 के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड पहल की शुरुआत की। ठीक, तो COP26 हम लोग जैसा कि जानते हैं कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ। स्कॉटलैंड जो है ब्रिटिश शासित क्षेत्र है। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड पहल की शुरुआत की। COP26 जलवायु सम्मेलन के दौरान अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बना। ठीक, ISA की बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है भारत के गुरुग्राम में है। ठीक, आगे देखते हैं। वर्ष 2022 में COP27 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी मिस्र जो अफ्रीकी देश है इसके द्वारा की जाएगी। तो वहीं COP26 का स्कॉटलैंड के ग्लासगो और वहीं COP27 का मिस्र में किया जाएगा। वहीं COP28 की बात करें तो 2023 में होगी, जो UAE में यानी संयुक्त अरब अमीरात में की जाएगी। तो COP26 ग्लासगो, 27 मिस्र और 28 UAE। चलिए आगे देखते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा पैक्स को वर्ष 2021 के लिए इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया।
तो इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर बैग्स। ठीक, अब आगे देखते हैं। अमेरिकी संसद ने दीपावली के अवसर पर देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया गया है। तो अमेरिकी संसद में दिवाली के अवसर पर देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया गया है। ब्रिटेन ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली मोलन्यूपिराविर को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यह विश्व की पहली अधिकृत दवा बन गई है। ठीक, तो हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली मोलन्यूपिराविर को मंजूरी दी है? तो ये सही उत्तर होगा ब्रिटेन। चलिए, यूके की सरकार ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को रेखांकित करने के लिए दीपावली के अवसर पर 5 पाउंड का सिक्का जारी किया गया। तो महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को रेखांकित करने के लिए दीपावली के अवसर पर 5 पाउंड का सिक्का किसने जारी किया? यूके की सरकार ने। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए ने परमाणु पनडुब्बी गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे ऑकस समझौता नाम दिया गया। यह समझौता ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को 8 परमाणु संचालित पनडुब्बियां प्रदान की जाएगी। ठीक, यह समझौता जो हुआ है ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को 8 परमाणु संचालित पनडुब्बियां प्रदान की जाएगी। इसको ध्यान रखने का तरीका, EU से आप ऑस्ट्रेलिया ध्यान रख सकते हैं, यूके से यूके हो गया और यूएस से यूएस हो गया। ठीक, तो ऑकस में ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस है। ठीक, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके के लिए आ गया यूके और यूएस अमेरिका के लिए आ गया। ठीक, तो ऑकस समझौता ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का है। ठीक, यूएसए का है। और कहाँ पे हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 8 परमाणु संचालित पनडुब्बियां प्रदान की जाएगी ऑस्ट्रेलिया को इसके तहत। चलिए आगे देखते हैं। 25 से 26 नवंबर को 13वें एशिया यूरोप मीटिंग के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। सम्मेलन की अध्यक्षता कंबोडिया के द्वारा की गई। कंबोडिया की राजधानी की बात करें तो नाम पेन है। 13वें एशियन की बैठक कंबोडिया में, भारत का प्रतिनिधित्व वेंकैया नायडू। बस इतना ही ध्यान रखना है। 13वां एशियन कंबोडिया, भारत का प्रतिनिधित्व वेंकैया नायडू। शंघाई सहयोग संगठन के प्रमुखों की 21वीं बैठक तजाकिस्तान की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित की गई। ठीक, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। तो एससीओ के प्रमुखों की 21वीं बैठक कहाँ हुई? तजाकिस्तान की अध्यक्षता में हुई, वर्चुअली हुई और भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर ने किया। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय सीबीआई के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया है। ठीक, तो भारतीय सीबीआई के विशेष निदेशक हैं प्रवीण सिन्हा। इनको अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल का कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया है। समुद्री जल स्तर बढ़ने के कारण दक्षिण कोरिया दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर का निर्माण करेगा, जो 2025 तक पूरा हो सकता है। तो देखिए, समुद्री जल स्तर बढ़ने के कारण कौन सा ऐसा देश है जो पहला तैरता हुआ शहर का निर्माण करेगा? तो वह है दक्षिण कोरिया। कब तक कंप्लीट होगा? 2025 तक। चलिए आगे देखते हैं। IQ एयर वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। दुनिया के सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों में 3 भारत के हैं। ठीक, तो दुनिया के सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों में 3 भारत के हैं, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। ठीक, पहला स्थान दिल्ली का है, कोलकाता चौथे पे है और मुंबई छठे पे है। ठीक, दूसरा स्थान लाहौर का है। ठीक, तो देखिए IQ एयर वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया के सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों में 3 भारत के हैं, जिसमें दिल्ली का स्थान पहला है। ठीक, कोलकाता चौथे नंबर पे और मुंबई छठे नंबर पे। वहीं दूसरे नंबर पे बात करें तो लाहौर है। ठीक, अब देखिए
लंदन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची में इजराइल का शहर है तेल अवीव, इसको पहला स्थान दिया गया है। ठीक, तो लंदन की एक संस्था है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसके द्वारा दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची में इजराइल के तेल अवीव को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया, जिसका नाम ओमिक्रॉन, जो अब धीरे धीरे सारे देशों में फैलते जा रहा है। ओमिक्रॉन, तो इसका शुरू में फैलाव कहाँ से हुआ है ओमिक्रॉन का? दक्षिण अफ्रीका से हुआ है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो सर्वप्रथम पाया गया कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकेंजी एंड कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है। तो हाल ही में मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकेंजी एंड कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर देश कौन बन गया? चीन बन गया। 2020 में चीन की कुल संपत्ति 120 खरब डॉलर रही। ठीक, आगे देखते हैं। हाल ही में बारबाडोस यूके के औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर पूर्णतः गणतांत्रिक देश बन गया है। ठीक, तो बारबाडोस जो है यूके के औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर पूर्णतः गणतांत्रिक देश बन गया है। वहाँ की पहली राष्ट्रपति डेम सेंड्रा मेसन को चुनी गई है। ठीक, तो बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति डेम सेंड्रा मेसन, ये यूके का औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर पूर्णतः गणतांत्रिक देश बन गया है। कौन? तो बारबाडोस। चलिए आगे इसके देखते हैं पार्ट।